हिमालय में बसा हुआ एक ऐसा मंदिर जो 400 साल तक बर्फ में दबा रहा मगर फिर भी अडिग खड़ा है। एक ऐसा मंदिर जो 2013 के विनाशकारी बाढ़ के बाद भी जिसका तस्वीर यूं कहें कि एक रहस्यमयी शक्ति ने इसे बचा लिया। एक ऐसा मंदिर जहां आज भी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। यह कहानी है केदारनाथ मंदिर की, इसके चमत्कारों की, इसके अनसुलझे रहस्यों की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनवल के मैथोलॉजी वीडियो सीरीज में, जहां हम केदारनाथ मंदिर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मान्यता है कि यह केदारनाथ धाम स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की, लेकिन शिव ने उनसे बचने के लिए एक सांड का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उनका पीछा किया तो शिव केदारनाथ में भूमि के अंदर समा गए और वहीं बना है आज ये प्राचीन मंदिर। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जनमेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मगर क्या आप जानते हैं कि कहा जाता है कि शिव आज भी यहाँ किसी न किसी रूप में मौजूद है। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अजीबोगरीब अनुभूतियाँ होती है। कुछ ने तो मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश तक देखने का दावा किया है। 16 जून 2013 बादल फटने के बाद एक प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, जिससे उत्तराखंड ने तबाही का मंजर देखा था। इस बाढ़ ने कई शहर को तबाह कर दिया। 5000 से ज्यादा लोग इस त्रासदी में मारे गए, लेकिन इस भयानक आपदा के बीच में खड़े केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि यह ऐसा कैसे संभव है। यहाँ कहानी में आता है एक रहस्यमयी पत्थर जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। जब बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर को घेर लिया था तो अचानक एक विशाल पत्थर टकरते हुए मंदिर के पीछे आकर रुक गया। इससे बाढ़ का पूरा प्रवाह ही मुड़ गया। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि वह पत्थर वहां कैसे आया और उसने मंदिर के शीर्ष के पास आकर ही क्यों रुक गया। वो भी ऐसा जैसे लग रहा हो कि पत्थर मंदिर का ढाल बनकर खड़ी हो गई। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सचमुच शिव की लीला? ये तो कहना मुश्किल है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है यहाँ पर विराजमान शिवलिंग आम शिवलिंगों जैसा नहीं है, बल्कि इसकी आकार त्रिकोणीय है। ऐसी संरचना किसी भी अन्य मंदिर में नहीं मिलती। लेकिन आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई प्राचीन विज्ञान छुपा है? ये आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा कुछ कहानियां ये भी कहती है कि हर रात जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो अंदर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद होती है जो पूजा अर्चना करती है। अब जरा विज्ञान की नजर से भी देखते हैं। इस मंदिर की संरचना ऐसी है, यह सीमेंट या मोर्टार यानी कि सीमेंट, रेत व पानी का मिश्रण के बिना सिर्फ पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। यहाँ तक कि देहरादून के बाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी बताते हैं 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन यह मंदिर 400 साल तक पूरी तरह बर्फ के नीचे रहने के बाद भी पूर्णतः सुरक्षित था। वैज्ञानिक भी देखकर हैरान है कि इतने साल तक यह ढांचा क्यों नहीं टूटा। IIT मद्रास के एक्सपर्ट ने जब इस पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि मंदिर की नींव की संरचना इतनी मजबूत है कि यह भविष्य में भी किसी आपदा को झेल सकता है। लेकिन सवाल वही है कि 2013 की बाढ़ में जब आसपास की हर चीज खत्म हो गई तो यह मंदिर कैसे बचा रहा? तो इसका जवाब भी भारत के एंशिएंट आर्किटेक्चर में छिपा हुआ है, जो कि एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है, जिसे बनाने में 2 तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। पहला, इंटरलॉकिंग तकनीक। केदारनाथ की दीवारों को भारी भरकम पत्थरों से बनाया गया है, लेकिन इस पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गाढ़े या सीमेंट का इस्तेमाल करने के बजाय पत्थर को एक दूसरे में एकदम सटीक तरीके से लॉक किया गया है, जिससे यह पत्थर जुड़कर मजबूत हो जाए। फिर दूसरा तकनीक एक अनोखा डोम और बॉल सॉकेट जॉइंट्स है। ASI एक्सपर्ट्स के मुताबिक मंदिर का ऊपरी भाग यानी कि इसके डोम का इन्वर्टेड लोटस का आकार दिया गया है, जो तेज बर्फबारी के दौरान भी बर्फ को जमा नहीं होने देता। इस डोम के पत्थरों के बीच मेटलिक क्लैंप्स के साथ साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि मंदिर की मुख्य संरचना पर दबाव पैदा होने से बचा। इन तकनीकों की वजह से ही यह 400 साल तक बर्फ से ढका रहा। मंदिर आज भी सही सलामत है। इन सब के बावजूद उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर और दक्षिण भारत का रामेश्वर मंदिर, जो कि एक दूसरे से 2700 किलोमीटर दूरी पर हैं, एक सीधी रेखा में बने हुए हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करती है 1200 साल पहले
बिना किसी जीपीएस के इतनी एक्यूरेसी के साथ यह बनाना एक महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि इन दोनों मंदिरों के बीच कालेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है, श्री कालाहस्ती मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है, एकमेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है, अरुणाचल मंदिर वो भी तमिलनाडु में है, तिलई नटराज मंदिर जो सितंबर में स्थित है, और फिर आता है रामेश्वरम मंदिर। यह सारे शिवलिंग एक सिद्ध में बने हुए हैं और एक शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इस मंदिर के निर्माण को और भी रहस्यमयी बना देता है। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी स्थान है जहाँ हर सवाल के साथ एक नया रहस्य जन्म ले लेता है। आपका इस मंदिर के निर्माण के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।